हो गया? हेलो, मैं आ गया हूँ। हेलो, सॉरी फॉर लेट। नेट और सेटिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया, नहीं तो मैं आज थोड़ा सा आ गया था। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑफ स्टूडेंट्स? कौन है भाई? आदर्श सिंह कौन है यार ये? थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, सर को थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखा करो यार, 2 दिन हुए हैं, ठीक है? जब आप सर से कुछ सीख, थोड़ा सा किसी वजह से प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो थोड़ी इतना पेन ना करें। जिसको लग रहा है कि उसका समय L1 कोचिंग में वेस्ट हो रहा है, फिर वो यहाँ कर क्या रहा है ना, ठीक है? तो ऐसा काम ना करें सब बच्चे। थोड़ा सा किसी वजह से नेट की प्रॉब्लम है, नेट अपने हाथ में नहीं है कि नहीं? जैसे कोरोना अपने हाथ में नहीं है ना? तो थोड़ा सा पेशेंस रखें सब लोग और बढ़िया से पढ़ें। और जितनी देर अगर आपको लग रहा था समय लॉस हो रहा था, तो उतनी देर में आप थोड़ा स्टडी कर लेते, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते, और क्या होता है कि नहीं? ये सब है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना? क्या थोड़ा अपने शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर्स का। मैं दीपक जाजू, बीटा गाईटी BHU से आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। मैंने अब तक 25,000 प्लस स्टूडेंट को टॉट किया, स्टूडेंट्स पढ़ाया है, और उसको 15 से ज़्यादा साल से 2006 के आसपास से मैं आपको उससे पहले से ही पढ़ा रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स को। तो इस बात की आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और ये कोई हमेशा की प्रॉब्लम नहीं होती। लाइव क्लास का आप जानते हो, इंडिया का इंटरनेट है, आता जाता रहता है, कोई ऐसा नहीं है कि अपने बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। और सबके यहाँ प्रॉब्लम रहती है, मैं तो देखता हूँ डेली 1-1 मिनट में लोगों के यहाँ नेट चला जाता है ना, तो वो सब थोड़ा सा पेशेंस रखें ना, ठीक है? थोड़ा सा वेट करें, हाँ ठीक है? फिर अपने बात करते हैं L1 एस्पायर ऐप के बारे में। ये जान लें कि ऐप का बहुत बड़ा बेनिफिट है। थोड़ा सा स्टार्टिंग नया ले रहे हैं इस ऐप के बारे में, तो ये जान ले जो बंदा नया है, इस वीडियो में आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस जो मैं आपको अभी देने जा रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर। किसी का कोई क्लास मिस हो जाए तो वो इस क्लास से जा सकता है। फिर इसके अलावा इसमें आपको DPPs और प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट मिलेंगे। आज जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका आज ही अपलोड हो जाएगा नया DPPs और सब कुछ, तो थोड़ा आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। और डाउट क्लियरिंग सेशन, काफ़ी लोगों ने अपने डाउट्स भेज रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, उनको वापस भी रीसेंड किया जा रहा है ना, तो उसके थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू आपको डाउट क्लियर भी किए जा सकते हैं, ठीक है? और वीकली मंथली टेस्ट वगैरह है, टेस्ट वगैरह कोई टॉपिक कंप्लीट हो गया तो उसका टेस्ट भी होगा। कैरियर गाइडेंस सेशन, कोई प्रॉब्लम आएगी, 2 साल है, किस तरीके से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, तो कैरियर गाइडेंस सेशन भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले L1 एस्पायर ऐप को डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है, और उससे थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन करेंगे। गूगल के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ है। आज का अपना टॉपिक है, हमने डायरेक्ट आपका टाइम लॉस ना करते हुए सिंपल डायरेक्ट पॉइंट की बात करते हैं और बोलते हैं हाँ बेसिक मैथमेटिक्स। देखो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे मान लो एक बंदा 10th से 11th में आ रहा है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, वो क्या है, सबसे पहले कि उसको बेसिक चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 10th और 11th में बहुत बड़ा गैप है। तो इस चैप्टर में अपने छोटी से छोटी बात, ऐसी चीज़ें जो सीखेंगे, ग्राफ, इनइक्वलिटीज़, बेसिक नंबर्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा भी होगा, और कुछ नए नंबर्स के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि अभी 11th क्लास की एक नई शुरुआत है, ठीक है? तो इस टॉपिक को अपने पूरा डीपली पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आते भी हैं। जैसे सबसे पहला, जैसे आज अपने स्टडी करेंगे नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, क्योंकि ये बार बार आते रहेंगे पूरे चैप्टर्स में। तो आज का इंट्रोडक्टरी अपना जो क्लास है वो नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। इसके अलावा देखो मैंने लिख दिया डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो प्रैक्टिस एट होम मतलब क्या है, ये ऐसी चीज़ें जिसको आप स्टडी कर सकते हैं पढ़ के, अपने क्लास का समय इसमें नहीं लगाएंगे, कोई डाउट होगा तो सेपरेटली बताएंगे, ठीक है? रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये भी आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जैसे A+B का होल स्क्वायर, क्यूब और एट्सेट्रा, ये सब अपने इस टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है? फिर अपने फंक्शन की डेफिनेशन, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, ये सब अपने जानेंगे। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको अपने जान सकते हैं, कुछ इनइक्वलिटी से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे इम्पोर्टेंट। और
कुछ ऐसा हो गया। फिर पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन आ जाते हैं, उनके बारे में रिलेटेड उनके ग्राफ, उनसे रिलेटेड इनइक्वलिटीज़, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, केवल नाम जान लो, बाकी अपने शुरू करेंगे, ठीक है। इरैशनल फंक्शन, इन सब फंक्शन से रिलेटेड इनइक्वलिटीज़, इनके ग्राफ, बेसिक ग्राफ। फिर बता दें एक्चुअल ग्राफ 12th क्लास में पढ़ना होता है, इनके एलिमेंट्री ग्राफ जो अभी आप स्टार्टिंग है तो उतना ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि बड़े ग्राफ बनाने में कैलकुलस का यूज़ होता है, ठीक है। GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसके अलावा लीस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग, तो ये सब अपने जानेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मेहनत करो और बढ़िया से काम करो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और अच्छी चीज़ें अपने सीखेंगे आज ये सब चीज़ों में, ठीक है। साउंड नोट क्लियर? अब आ रही है आवाज़ जिसने भी लिखा है? अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं लैग हो रहा है, और थोड़ा सा पेशेंस रखो। कितने दिन, क्या 2 दिन हुआ है बेटा, दूसरा ही लेक्चर है, कितने दिन तक ये सब चलेगा, कौन कब शुरू होगा, थोड़ा सा कम से कम ये थोड़ा सा वेट करें, है ना। थोड़ा सा पेशेंस नहीं है आप में, हल्का सा। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज अपने जानेंगे वो है रियल नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। जिसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या कैसे जानते हैं, क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आज अपने शुरू करते हैं। तो छोटी छोटी बातें मैं आपसे पूछता रहूँगा जिसके बारे में आपको पता भी है, फिर भी अपने ट्राई करेंगे कि आगे जाने, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक आता है नेचुरल नंबर। ये थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गई है, इसकी आप चिंता ना करें। नेचुरल नंबर्स में सब जानते हो सबसे पहले काउंटिंग की आवश्यकता हुई, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले इसको डिनोट किया गया 1 मिनट। नेचुरल नंबर जो हैं उनको डिनोट किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ इस तरीके के नंबर्स को नेचुरल नंबर्स में लिया गया, काउंटिंग के काम आए। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको काउंट कैसे करें, तो सबसे पहले ह्यूमन ने सोचा कि नेचुरल नंबर्स के बारे में हम जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आज जानेंगे अपने नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। ये आ गया, थोड़ा थोड़ा मैं हल्का हल्का आपको बताता जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, नेचुरल नंबर के बाद नेक्स्ट आपके सामने आ जाता है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, सब जानते हो? जानते हो कि नहीं? सब जानते हो अच्छे से। होल नंबर क्या है? अगर नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लें, किसको इंक्लूड कर लें? 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट काउंटिंग के नंबर्स, तो इनको किस में डिनोट किया गया? होल नंबर में, ठीक है। ये सब। और थर्ड अपने जानते हैं, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नंबर्स को अगर अपने यूनियन लगा के ऐड कर लें, क्या ऐड कर लें? नेगेटिव नंबर्स, तो उनको बोलते हैं कौन सा नंबर? इंटीजर्स। कौन सा नंबर? इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला आता है -3 -2 -1, इस तरीके के नेगेटिव नंबर्स यूनियन 0 1 2 3, जहाँ पे ज़्यादा अपने समय लॉस नहीं करेंगे क्योंकि सबको ये सब आते हैं, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को इंक्लूड किया गया किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर, ठीक है। तो फील आ रहा होगा सबको। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं थोड़े और स्पेसिफिक नंबर जो इंटीजर के ही पार्ट हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। कौन बताएगा प्राइम नंबर क्या होता है? देखें कितने लोग लिख के भेजेंगे, देखता हूँ मैं। अभी क्वाड्रेटिक का देखो, पिछली क्लास में मैंने थोड़ा रिवीजन कराया था, क्वाड्रेटिक को मैं आगे रिवाइज कराऊंगा, इसकी आप चिंता ना करें। अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें क्योंकि उन्होंने क्वाड्रेटिक के मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, फिर भी मैं आपको इस चैप्टर के बाद क्वाड्रेटिक को एक बार फिर रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। कुछ लोग आंसर्स भी देना चाह रहे हैं, आदर्श लग रहा है सुधर गए हैं, थोड़ा सर की रेस्पेक्ट भी कर लें। पहला क्या है? सबसे पहले प्राइम नंबर क्या है ये बताओ, क्या खास बात है प्राइम नंबर की? छोटी छोटी बातें, थोड़ा सा वेट करें। मैं गारंटी लेता हूँ 1 महीने में आपको बहुत चेंज लगेगा, आपके स्टेटमेंट भी सारे चेंज होते रहेंगे।
पर थोड़ा सा वेट करें, नया स्टार्ट है, कोरोना के चक्कर में नेट का भी दिक्कत है और सारा दिक्कत है यहाँ पर, तो उसको सॉल्व करके मैं हॉटस्पॉट एरिया से निकल के आ रहा हूँ आपके लिए छुप के धीरे धीरे, तो ये भी है। ठीक है, लेक्चर 1 कैसे देखेंगे इसके लिए मैं आज लिंक डाल दूंगा ऐप में, क्वाड्रेटिक में, चिंता ना करें। मेरे को लग रहा है आ गया सबका। देखो सारा गेम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर का एक पॉइंट से है, फैक्टर। थोड़ा मुझे अभी आदत नहीं है, नया बोर्ड है, तो फैक्टर से रिलेटेड एक नया नंबर है जिसको अपने को बात करना है। ठीक है, तो फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो कितने फैक्टर होंगे बताओ, कितने फैक्टर होंगे बताओ। प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे कितने, 2। और अगर ये कंपोजिट नंबर है, कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर, तो कितने फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा, यानी 3, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 3। ठीक है, कैसे, प्राइम नंबर, अब कोई भी नंबर प्राइम नंबर है उसका फैक्टर है, जैसे प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन होता है सबको पता है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इन सब में आप देखो ध्यान से, तो ये प्राइम नंबर के नंबर्स हैं जिसमें दूसरा फैक्टर अगर 2 की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज 1 तो हमेशा एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, तो 1 × 2, दूसरा कोई नहीं है, 1 × 3, 1 × 5, 1 × 7। कंपोजिट नंबर क्या है, सिंपल सी बात है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ कौन होता है, सबसे छोटा नंबर कौन है, आपस में इंट्रोडक्शन ना दें, बाद में अपने है ना, थोड़ा सा बाद में कर लेना। ठीक है बेटा, कंपोजिट नंबर क्या, कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या है, देखो कुछ लोग इंटरेस्टेड भी है पढ़ाई में, तो चैटिंग के बजाय वो ध्यान दे रहा है, सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर कौन है, 4। सबसे जैसा प्राइम नंबर सबसे छोटा कौन था, 2, तो कंपोजिट नंबर 4 है, तो इसके फैक्टर देखो 1 × 2 × 2, और भी बहुत सारे, 6 भी कंपोजिट नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 9 कंपोजिट नंबर है, सब समझ रहे हो कि सब में एक नंबर तो सेपरेट हो रहा है, 1, दूसरा 2, दूसरा 3, दूसरा 2, 4, 2, 2, 2, ऐसे करके बहुत सारे। तो ऐसे सारे नंबर जिसके 3 या ज़्यादा फैक्टर हो पाएँ उनको किस में इंक्लूड किया गया, कंपोजिट नंबर्स में। और ऐसे सारे नंबर जिसमें 2 ही फैक्टर हो पाएँ उनको क्या बोला गया, प्राइम नंबर। नंबर्स सिंपल है, क्लियर हुआ सबका, समझ में आ रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम बोलो, यस। एक को दोनों में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, टाइम कम है, मैं थोड़ा सा काम की बात कर लें। अगला टर्म आता है, छुप गया है थोड़ा बोर्ड के पीछे, अगला टर्म है, बताओ, को प्राइम नंबर। बताओ को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए कौन बता पा रहा है, देखूं मैं मोबाइल पे आपकी चैटिंग भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग दुखी भी हैं मुझसे, तो मैं उनको खुश करने की कोशिश करूँगा छोटी छोटी बातें सिखाते हुए, जल्दी अपने आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे आंसर दिए, एक ने, प्रिया ने आंसर दिया, प्राइम नंबर हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, सही आंसर है क्या, यस या नो। देखो सिंपल सी बात है, को प्राइम में प्राइम वर्ड जरूर छिपा है, पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेसेसरी नहीं है कि को प्राइम नंबर में नंबर दोनों प्राइम नंबर ही हो। तो पहला कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए। ऐसे 2 नेचुरल नंबर, मैं सिंपल लैंग्वेज बात करूँगा, ऐसे 2 नेचुरल नंबर जिनका कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या कॉमन फैक्टर जो है, फैक्टर कॉमन लेते हैं ना, वो कितना आए, 1 आए, ये नेसेसरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो। एग्जाम्पल लेता हूँ, 1, 2 का पेयर, 2 नंबर्स की कंपेयर है, को प्राइम नंबर, 1, 3 का पेयर, को प्राइम नंबर, 1, 4 का पेयर, को प्राइम नंबर। फिर देखो, फिर 2, 3 का पेयर, और भी बहुत सारे ले सकते हैं, 1 के साथ तो सबके साथ होगा तो एक ही फैक्टर 1 ही दिखेगा, 2, 3, 2, 5, क्या हुआ, इन सब में फैक्टर कॉमन कौन है, 1। बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, 2 ले लिया, 7 ले लिया, तो ये सब किस में कैटेगरी में आएंगे, ये। अब ध्यान से देखो, ऐसा नंबर अपने एक ले लेते हैं 4, ये को प्राइम नंबर नहीं है, पर अगर आपने इसकी बात को ध्यान से देखें तो 5 के साथ ये बातचीत कर रहा है, तो अब देखो ये प्राइम नंबर नहीं है, पर फिर भी ये पेयर किस में इंक्लूड किया जाएगा, को प्राइम नंबर में। ठीक है, ओके, 1 मिनट।
फील आ रहा है सबको? तो को प्राइम नंबर से प्राइम वर्ड को कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस एक डेफिनेशन है जिसमें समझना है कि दो नंबर्स के बीच में ये चीज़। एक मिनट, देखिए लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। कल डाउट का रिप्लाई नहीं आया, दोबारा पूछ लेना कौन सा क्वेश्चन था, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12-13 होंगे। आदर्श ने लिखा है, आदर्श लग रहा है सुधर गया, एक बार सर को थोड़ा डराने के बाद कि टाइम लॉस कर रहे थे सर, पर अच्छी बात है, कोई बात नहीं, स्टूडेंट छोटे बच्चे हैं, गलती करते रहते हैं, ठीक है। 12 और 13 को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इनमें जो कॉमन फैक्टर है आप देखोगे केवल कौन है, 1, ठीक है, गुड। 22-23 बहुत सारे हो गए, तो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने देख सकते हैं, को प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट आता है ट्विन्ड प्राइम नंबर। ये बताओ कौन होते हैं ट्विन्ड प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर्स, ये हिंदी में चेंज था, ये थोड़ा इन्होंने ताम्र लिपि में चेंज कर दिया है, तो मैं इसका थोड़ा चेंज करूँगा, फॉन्ट साइज का कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होता है बताओ? ट्विन प्राइम नंबर बताओ, कोई नहीं बता पा रहा? और आंसर्स, बाकी आंसर्स भी छोटी छोटी बातें, कई लोग कह रहे हैं कि टाइम लॉस हो रहा है, पर टाइम लॉस क्या, छोटी छोटी बातें होनी चाहिए, आनी चाहिए, बड़ी बातें तब आएगी, उसको धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ आंसर्स में। ठीक है, समझ रहे हैं काफ़ी लोग? देखो ये पर्टिकुलर प्राइम नंबर्स की गेम है, ऐसी प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस, किसकी बात हो रही है? प्राइम नंबर्स। किसकी बात हो रही है? प्राइम नंबर्स, जिनके बीच का जो डिफरेंस हो वो कितना हो? 2। तो ऐसे बहुत अधिक पेयर होंगे नहीं होंगे, बट अपने शुरुआत में देखें तो सबसे पहला पेयर कौन आता है? देखो सब जानते हो कौन, 2,3। अगला बोलो, एक ने बोला 41,43, नंबर बहुत सारे हैं, और बोलो। थोड़ा छोटी क्लास के बच्चों एंजॉय करो पढ़ाई का। 2-5 नहीं हो पाएगा, 2-5 के बीच का डिफरेंस 3 है। शुभेंदु 11-13 चलेगा, 3-5 भी चलेगा, इसको क्यों भूल जा रहे हो? ठीक है, 11-13 चलेगा, बहुत सारा है, 17-19 चलेगा, और भी बहुत सारे। तो ऐसे सारे नंबर जो दोनों के दोनों पेयर प्राइम नंबर हो, बट ये क्या हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब लोग ट्राई कर रहा है इसमें, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे सारे नंबर जो दोनों के दोनों, ऐसे नंबर जो दोनों नंबर कैसे हों प्राइम नंबर पर 2-3 नहीं चलेगा, मैं गलती से लिखा गया, 2-3 इसलिए नहीं चलेगा, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, सॉरी 107-103 नहीं चलेगा, इनका डिफरेंस कितना है? 27 और 30 नहीं चलेगा, 27 और 30 में देखो 27 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2, नहीं चलेगा, 2, में ई इरेशनल नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर की पार्ट है, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। 3-5 चलेगा, 53-55 नहीं चलेगा, 53-55 में आंसर देख रहा हूँ लोगों के, 29 और 3 भी नहीं चलेगा। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। डिफरेंस कितना? 5-7 चलेगा। एक बंदे ने अच्छा आंसर दिया 5,7, 5-7 दोनों प्राइम नंबर भी होने चाहिए। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम नंबर, और डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। 37-39 भी नहीं चलेगा, 39 प्राइम नंबर नहीं है, डिलीट हो गया आंसर, वो समझ गया होगा। वाई 2-3 नहीं है, कैंसिल कर दिया मैंने, वो गलती से मैं जल्दीबाजी में लिख दिया। 2-3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1, होना कितना चाहिए? 2। 29-31 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे हिसाब से सब फील आ गया कि ऐसे प्राइम नंबर जो 2 हों और उनका डिफरेंस कितना हो 2, उसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। कहीं टर्म आ जाती है, बंदा फैल जाता है, तो पता लगता है, ठीक है। और बात करें, समझ में आया क्या सबको? 67, 69 को ध्यान से देखो, ये लास्ट आंसर है पवन मीना, बहुत अच्छा।
ये 67 69 प्राइम नंबर में नहीं है। 69 ये 3 का मल्टीपल आ रहा है, ध्यान से देखो सब लोग। 37 39 नहीं होगा, 11 13 होगा, 2 3 नहीं होगा। 2 3 के बीच का डिफरेंस देखो, मैं आंसर देख के पढ़ रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि फील आ गया होगा। 3 5 5 7 41 43 11 13 इस तरीके के नंबर्स। तो ऐसे बहुत अधिक नंबर्स नहीं मिलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो और वो दोनों प्राइम नंबर हो। क्लियर है सबको? फिर बार बार समझा रहा हूँ, फिर भूल गए, डिफरेंस 2 होना चाहिए। ये देखो 111 कैसे बोल दिया, 111 111 ये 3 का मल्टीपल है, ये प्राइम नंबर ही नहीं है। 87 किसी ने बोला है, ये 3 का मल्टीपल है, ये गलत है। कैसे कर रहे हो आप लोग? ठीक है, 107 ये वाला देखो, 41 43 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 71 73 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों के आंसर फील आया है कि ट्विन प्राइम नंबर ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना हो, 2। ठीक है, ओके गुड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर सब जानते हो, मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा, पर ऐसे नए नंबर है वहाँ रुका, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नंबर जिसको P/Q में लिखा जा सके, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या ना हो, 0, और P और Q कैसे नंबर है, इंटीजर। कैसे नंबर हैं? इंटीजर। नीचे 0 नहीं आएगा, सब जानते हो नीचे 0 तो इनफाइनाइट होता है, नीचे 0 तो क्या होता है? इनफाइनाइट। ठीक है, तो P/Q के ऐसे नंबर्स जिसमें Q की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। बहुत सिंपल, सब लिख भी रहे हैं, Q नॉट 0, P/Q इंटीजर होना चाहिए। गुड गुड गुड, सही है। तो ये नंबर्स ऐसे नंबर है, सबको पता है, 2/3 5/7 लाइक दैट, ऐसे सारे नंबर्स, इनको इंक्लूड किया जाएगा किसके अंदर? रैशनल नंबर्स में। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, अंडरस्टूड है। थोड़ा ये टर्म बार बार काम आता है। अगर Q की वैल्यू इसके अंदर हम 1 कर दें, Q की वैल्यू कितनी कर दें? 1, तो ये नंबर P यानी इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीजर। ठीक है, तो ये आ गया। अगला नंबर आता है इर्रेशनल नंबर। भाई सीधी सी बात है कि नॉर्मल डेफिनेशन देखें तो 2 डेफिनेशन यहाँ पर वर्क करती है। रूट 4 बोलने की ज़रूरत नहीं है, रूट 4 इज ए रैशनल नंबर। 2 आता है, इंटीजर में काउंट होता है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कौन है? सीधी सी बात है, जो रियल नंबर रैशनल नहीं है उससे इर्रेशनल बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में बोले, ऐसे नंबर जो P/Q में नहीं लिख सकते, नहीं फील आया। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद वैल्यू को रिपीट नहीं करते, उन्हें बोलते हैं कौन से नंबर? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है सबको? ये चीज़ हो गया। ये तो देखो काफ़ी लोग आंसर बता रहे हैं और बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज किया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, बिल्कुल सही। एग्जाम्पल आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम, √2, √3, √5, वैल्यू याद है 1.414 है ना, 414, 1.732, इतना याद कराया जाता था, है ना। 2.242, कुछ इस तरीके के नंबर्स को बोलेंगे क्या? इर्रेशनल नंबर। थोड़ी अभी मैं राइटिंग नई फैसिलिटी है तो उसमें मैं धीरे धीरे चेंज कर लूँगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये चीज़ हो गया। हाँ, और देखो काफ़ी लोगों ने अच्छे नंबर्स लिखे। अगला आता है ई एक नया नंबर है जिसके बारे में इसी चैप्टर में अपने पढ़ेंगे लॉग के साथ। वैसे ये पूरी इसकी जानकारी आपको बाइनोमियल में पढ़नी है कि ये कहाँ से आता है, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कैसी डिटेल इसकी पढ़नी है। फिर भी जान लेंगे, एक इर्रेशनल नंबर है, लगभग इसकी वैल्यू 2.72 होती है। 2.72, 2.73, ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई होता है कैसा नंबर? रैशनल या इर्रेशनल? बोलो। लॉग ई। सोहम ने कहा लॉग ई, तो लॉग ई के बारे में अभी बात करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि लॉग का बेस कितना लिया है आपने। ठीक है, पाई कैसे? पाई पे तो मूवी बन चुकी है, लाइफ ऑफ पाई। पाई कैसा नंबर है बताओ, रैशनल कि इर्रेशनल? काफ़ी लोग सही आंसर दे रहे हैं, इर्रेशनल।
पर इसको तो 22/7 लिखा जाता है। ठीक है, देखो लगभग इसकी वैल्यू 3.14 होती है ना। अब फिर मैं बता दूँ और ज़्यादा एक्यूरेसी पे जाओगे 3.14159265 कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, 14159265। अब और एक्यूरेट वैल्यू अच्छी बुक्स में देखते हो तो 355/113, पर अपने 113 का पहाड़ा याद नहीं होता, टेबल याद नहीं है, तो अपने 22/7 कॉमनली यूज़ करते हैं। 3.14159265 कईयों को लगा कॉन्टैक्ट नंबर है, नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे नंबर्स को किस में इंक्लूड किया गया? इर्रेशनल नंबर। लास्ट बारी आती है कौन सा? टोटल नंबर, रियल। अगला नंबर आता है कौन सा नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर क्या है ये सब जानते हो अच्छे से। रियल नंबर में क्या खास बात है ये जानने की ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई, इसका भी पूरा चैप्टर है, आप फिक्र ना करें। अभी फ़िलहाल अपने इस बात पे नहीं जाएंगे, मैं आपको पूरा टॉपिक एक पढ़ा दूंगा कि पाई की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ये सब पूरा थ्योरम्स रहती है, ठीक है। पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सब फाइंड करने के लिए पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो कभी बीच में अपने डील करेंगे, अभी बीच में अपने इन चीज़ों पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। रियल नंबर क्या है? सब जानते हो, जो नंबर रैशनल हैं, जिसके अंदर इंटीजर और सब इंक्लूड है। इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्लस इररेशनल नंबर, इन दोनों नंबर्स को अगर अपने मिला दें तो ये दोनों नंबर मिलके क्या मिल जाते हैं? टोटल रियल नंबर। ऐसे नंबर जिनको सिंपल सी बात है एक्स एक्सिस यानी रियल लाइन पे ड्रॉ किया जा सके। क्या बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, बीच में बच्चा कह रहा है बाइनोमियल थ्योरम भी बताएंगे। अरे सबका नाम थोड़ी लिखना है यार, थोड़ा सा वेट करो, चैप्टर है पूरा। केवल एक a+b का होल स्क्वायर और होल क्यूब तो याद करो, बाकी के लिए बाइनोमियल आगे पढ़ना है, तो वेट एंड वॉच, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, बहुत लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं पर उनको लगता है एक ही दिन में, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ओके, रियल, रैशनल, इरेशनल मिलकर टोटल नंबर क्या है? रियल। ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। नंबर लाइन सब जानते हो, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बीच में 0 है, इधर -1, बीच में भी बहुत सारे नेगेटिव नंबर है, -2, -3, सबने पढ़ा है। तो ऐसे सारे नंबर पॉजिटिव, इधर सारे नेगेटिव नंबर, इधर सारे पॉजिटिव नंबर, इन सबको अगर आप देखते हो तो इन सबको अगर इंक्लूड कर लें, इंक्लूडिंग इंटीजर नंबर, इंक्लूडिंग कि बीच में बहुत सारे नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स, तो उन सबको मिला दें तो टोटल नंबर किस में काउंट किए जाते हैं? किस में किया जाते हैं? रियल, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने 9-10 तक पढ़ी है, मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे, थोड़ा इसमें इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है सबको आ रहा है। हाँ, किसी ने पूछा है कि सर प्राइम नंबर √x नॉट ऑलवेज, बिल्कुल x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अंडर रूट लगाने से किसी पर नहीं, x की वैल्यू कैसी है। x की वैल्यू 2, 3 रखोगे तो इरेशनल नंबर, x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसके बारे में भी बात करेंगे आज अपने। x की वैल्यू 4, 9, 16 रखोगे तो ये इंटीजर नंबर है। तो डिपेंडिंग ऑन, ये पूरा चैप्टर है इररेशनल फंक्शन, वेट एंड वॉच। धीरे धीरे, चैप्टर बहुत हल्का नहीं है, स्कूल की किताब देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा वेट करो, आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। कहीं पर भी पता कर लेना कि मैथ्स का कोर्स हो गया है तो उससे 2 दिन पहले मैं कंप्लीट करूँगा, तो इसलिए आप चिंता ना करें, थोड़ा सा वेट करें, पेशेंस रखो, अभी शुरुआत है, अभी तो बंदे ऐड हो रहे हैं। अरे ये 12th वाला कौन आ गया? आदर्श राय कौन है भाई? ITF का 4 लेक्चर नहीं है ऐप में भाई। आप 12th क्लास में, आप 11th में क्यों क्लास कर रहे हो? आदर्श जी, आप आदर्श जी लगाना पड़ेगा। ITF 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, 11th में नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या कर रहे हो यार? दूसरा समझ में आया? नेक्स्ट अपने बात करते हैं कंक्लूजन की, इन सारे नंबर्स की। क्या है? सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो सबसेट है वो किसका है? होल नंबर।
होल नंबर सबसेट है किसका, इंटीजर। इंटीजर के अंदर एक्स्ट्रा नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, वो कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, कौन से इंटीजर, नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, ये सब मिलके अगर देखें तो क्या बन जाते हैं, इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट है, रैशनल। और रियल नंबर में एक और नंबर मिलते हैं, इररेशनल। तो देखा जाए तो रियल नंबर दो पार्ट से मिलकर बना, रैशनल और इररेशनल। रैशनल नंबर इंटीजर प्लस p बाई क्यू के एक्स्ट्रा नंबर से मिलकर बनता है, और फिर उसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बात है। पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो इंक्लूड कर दें तो होल नंबर, नेगेटिव इंक्लूड कर देंगे तो टोटल इंटीजर। तो ये हो गया, समझ में आया सबको? समझ में आया तो मैं आगे बात करूं, कुछ पूछ लूं आपसे ताकि पता लगे आपको कितना आया। यस बोलो या नो बोलो, नहीं आया तो नो दोबारा बताता हूं, और आ गया तो यस बोलो। थोड़ा लिख दिया करो, हो सकता है मेरा नेट ना चलो, चेक कर लेता हूँ। कुछ लोग तो नाराज़ होकर लग रहा भग गए, फिर बात कर लेता हूँ। काफ़ी लोग लिख रहे हैं, ओहो ये क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गई यार। बीच बीच में कुछ लोगों के केमिस्ट्री फेवरेट हो जाए, थोड़ा धीरे धीरे। मैथ्स वाले थोड़ा सा टेररिस्ट भी हैं, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये तो जान ले लेंगे, तो थोड़ा फेवरेट कम रहते हैं, ये तो सबको पता है। सोहम पुलकित, सोहम को समझ में नहीं आया क्या, नेचुरल नंबर सोहम? कुछ लोगों को अच्छा समझ में आया, कुछ को नहीं आया। सोहम को क्या नहीं आया बताओ, क्या समझ में नहीं आया, नीचे टाइप करो सोहम जी, 1 मिनट। चलो सोहम अलग से पूछ लेना, ठीक है। दिक्कत होगा तो हम एक नंबर पे दे देंगे, व्हाट्सएप पे आप कॉल करके और उस पर रिकॉर्ड करके। क्या लिखा है क्षितिज सर, रैशनल में डेसिमल वैल्यू होता है कि नहीं, इंटीजर नहीं होता। रैशनल में इंटीजर भी होता है बच्चे। सर ट्विन्ड प्राइम नंबर में, ट्विन्ड प्राइम नंबर क्या है सर, ट्विन्ड प्राइम नंबर क्या है? ट्विन्ड प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर, मैं एक बार फिर बता दूं, होल नंबर, सोहम को होल नंबर नहीं समझ में आया, होल नंबर क्या है, 1 2 3, ये नंबर नेचुरल नंबर है, इसके साथ अगर जीरो इंक्लूड कर दें तो इसे होल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। ट्विन्ड प्राइम नंबर ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो, दोनों प्राइम नंबर 3 और 5, 11 और 13। समझ में आ रहा है सबको? तो ये हो गया। चलो ठीक है, L1 एस्पायर में वहीं पूछते हैं, ठीक है। गुड 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 गुड। चलो मेरे को लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ रहा है सबको। अब चलो क्वेश्चन की बारी। आपको क्या करना है, फटाफट सबसे पहला नंबर लिखे हैं -5, -5/7, 0.003 की बार √7 पाई 7 1/4 8.3 √16। सबसे पहला आंसर फटाफट बताना है। नोट क्लियर, मैं फिर बोल देता हूँ, -5/7 0.3 का बार √7 पाई, कॉपी लेके बैठा करो सब लोग फटाफट, केवल मोबाइल पे टाइप नहीं करना है। 7 1/4 8.3 √16। इनमें बताना है नेचुरल नंबर कौन है, होल नंबर कौन है, इंटीजर कौन है, रैशनल कौन है, ये ऑप्शन नहीं है, इररेशनल कौन है। बात समझ में आ रही है सबको? ये आ गया, नेचुरल कौन, होल नंबर कौन, इंटीजर कौन, रैशनल कौन। सबसे पहले नेचुरल नंबर बताएंगे सब लोग एक एक करके, हल्की हल्की बातें कर रहा हूं, अभी नया भी सीखेंगे बहुत सारा। नेचुरल नंबर कौन बताओ, नहीं है? आ गया? तो सबसे पहला नेचुरल नंबर एग्जिस्ट में देखें तो √16। √16 कैसे, सब जानते हो? √16 की बात करें तो ये 4 में इंक्लूड होगा नेचुरल नंबर, ठीक है। -5 -5/7 0 √7 7 7 1/4 ये सब, ठीक है। होल नंबर,
होल नंबर कौन कौन होंगे बोलो? सबसे पहला होल नंबर कौन है? 0। फिर उसके बाद इंटीजर काउंट करेंगे, √16। √16 मतलब 4, मैं सीधा लिख देता हूँ। इंटीजर बताओ, इंटीजर बताओ। 8.3 है बेटा, ये 83 नहीं है, 8.3 है ये। इंटीजर कौन कौन है? सबसे पहला दिख रहा है -5, सबसे पहला इंटीजर कौन दिख रहा है? -5। फिर कौन दिखाई दे रहा है? 0। फिर कौन दिखाई दे रहा है? उसके बाद ध्यान से देखो, √16। √16 मतलब 4। मेरे हिसाब से सबका आया है। 0 छूट गया, श्रुति का 0 छूट गया है, ठीक है, गुड। रैशनल नंबर कौन कौन है? अगला, कुछ लोग -5 भी क्यों बता रहे हैं? इंटीजर में -5 भी आएगा, 0 भी आएगा और पॉजिटिव नेचुरल नंबर भी आएंगे। नेचुरल नंबर भी तो इंटीजर के अंदर आते हैं। गुड गुड गुड। ये बाकी लोग चैटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लग रहा है उनको सब आता है, तो थोड़ा सा होना चाहिए। रैशनल नंबर में कौन कौन आएगा? सबसे पहले -5, क्योंकि इंटीजर भी आते हैं। -5/7 ये भी आएगा। फिर नेक्स्ट 0 भी आएगा। आपको पता है 0.3 का जो बार होता है वो 1/3 होता है, सबको पता है। 0.3 का बार 1/3, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है सबको? फिर √7 की अगर अपने बात करें, नहीं पाई नहीं 7, 1/4, तो ये भी रैशनल नंबर में इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा 8.3 और √16, ये सब के सब रैशनल नंबर है, सबको पता है। ये आ गया। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर क्लियर है सबको? जो रैशनल नहीं है और सारे के सारे रियल नंबर ही काउंट हो रहे हैं। तो देखो, ये क्या नंबर है? -5 रैशनल। ये क्या है? रैशनल। 0 क्या है? रैशनल। 0.3 का बार, ये भी रैशनल। √7 कैसा है? इररेशनल नंबर। पहला नंबर आ गया इररेशनल। क्लियर है सबको? पाई कैसा नंबर है? इररेशनल नंबर। तो केवल 2 नंबर इसमें आएंगे। और आप समझदार हो, सारे के सारे नंबर अगर एक साथ ले लें तो ये किस में काउंट किए जाएंगे? रियल नंबर में। पाई काफ़ी लोगों का, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग सीख गए हैं काफ़ी अच्छे से। थोड़ा सा और पूछ लेता हूँ, क्या आया? फाइंड द नंबर इक्वल टू 3.145 की बार। 3.145 की बार when expressed as rational number in lowest form। यानी इसको सबने पढ़ा है ये क्वेश्चन, मैं आपको चेक करने के लिए लिखा हूँ। काफ़ी लोगों का पिछले का आंसर आ गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। तो मुझे लग रहा है नंबर्स के बारे में नॉलेज हो गया। 2-4 एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ, ठीक है। 3.145 को सिंपल लैंग्वेज में रैशनल नंबर यानी P/Q में एक्सप्रेस करना है। करो, आंसर आना शुरू हो गया। आदर्श मैदान में है। आदर्श का टाइम लॉस भी हो रहा था, पर आदर्श अब अच्छा करने लगे हैं। आदर्श समझ गए हैं कि कुछ तो सीखेंगे यहाँ पर। आओगे तो कुछ तो सीखे। ओ मगन का कुछ हो रहा है, आदर्श का कुछ हो रहा है, ये कैसे हुआ? थोड़ा सा लगो लगो। 3114990। आदर्श दोबारा क्यों टाइप कर रहे हो? आदर्श तुम्हें याद कर लिया है मैंने, तुम ही नाराज हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा मैं खुश करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो। कैसे करते हैं ये नंबर के बारे में आपको पता है। ऐसे नंबर जो रिपीटिंग है, 45 का बार मतलब रिपीटिंग, इनको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर? किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? रैशनल। 4-5 का बार मतलब 4-5 4-5 4-5, ठीक है। कुछ ऐसा चलता रहेगा। अब आप जानते हो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई इस नंबर को। किससे मल्टीप्लाई? 10, 31.45। इस तरीके से ट्राई करना है कि एक तरफ बस रिपीटिंग रह जाए। 4-5 4-5, कुछ ऐसा आ गया। फिर किससे मल्टीप्लाई? सब जानते हो, 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3145.4545।
सबने किया है? बाकी लोग करो, इतना इजी क्वेश्चन सबसे पूछ रहे हैं, ट्राई क्यों नहीं कर रहा वो बंदा? इतनी आसान बातें मैं आपको फिर बता दूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं चाहता तो कोई खतरनाक क्वेश्चन भी पूछ सकता था ताकि हर बंदा कुछ कुछ सोच पाए, ताकि उसको लगे कि मैं भी आगे धीरे धीरे कर सकता हूं, या तो बेसिक से स्टडी हो रही है। मेरा एम ये क्लास लेके उसको नहीं सिखाना है जिसको सब कुछ आता है, उसको तो आता ही है, उसको वो क्यों क्लास में आया है? जिसको आता है वो आता है कंपटीशन की भावना से, आगे निकलने से, उसको लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं और पढ़ूंगा अब तो। और दूसरा जिसको नहीं आता वो भी सीखे, दोनों को माइनस कर लेते हैं, इसमें से इसको माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, 990x। इसका फायदा क्या हुआ? ये देखो माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल हो गए, 31 कैंसिल कर दिया, 31 कितना आ रहा है? 34। क्लियर है सबको? 31 31 ये क्या किया मैंने, और रुको 1 सेकेंड, ये आ गया 45 और ये 31 इधर वाला कैंसिल किया मैंने, तो ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से, ये आ गया 4 और ये आ गया 1। x का क्या वैल्यू आया? 3114 अपॉन 990। सबने बनाया? आदर्श कह रहा है कोरोना से बचिए। ये सुमन का 1547/495 कैसे आ गया? तो इन्होंने लग रहा है 2 से कैंसिल कर दिया है। गुड गुड। कुछ लोगों को लग रहा है 28/9, कुछ लोग और कैंसिल कर दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके, इट्स ओके, सही जा रहे हो सब लोग। और पूछूं आपसे, आगे बढ़े? बोलो बोलो। ओ तुम्हारा सही है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, आगे बढ़े कि नहीं? सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काफी लोगों ने यस कह दिया है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, ठीक है। ABC आर डिजिट्स, क्लियर है सबको? देन रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट CAB AB AB, ये सब जानते हो, पिछले क्वेश्चन का रिपीट है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको कुछ इस तरीके के, CAB 990, 99C प्लस ABC अपॉन 990, 99C प्लस 10A प्लस B अपॉन 99, 99C प्लस 10A प्लस B अपॉन 990। 1 मिनट का मौका है, ट्राई करो, x मान के ट्राई करना है, सबको आता है। देखें कितने लोग ऑप्शन सही बताते हैं। इस बार आपको ऑप्शन सही बताना है, ट्राई करना है, बढ़िया आएगा सबका, बहुत बढ़िया आएगा, कोशिश करो। चेक करो, आंसर आ रहा है सबका? आ रहा है, आ रहा है। नोट क्लियर विजन, तो मैं बता दूं x नंबर है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से, मेरे फ़ोन पे, मैं फ़ोन पे इसलिए देख रहा हूं कि मुझे दिख रहा है कि नहीं, तो एकदम छोटी स्क्रीन पे भी मुझे दिख रहा है। जिसको देखने में दिक्कत है वो फुल स्क्रीन कर ले, तो उस पर बहुत अच्छा उसे दिखाई देगा। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। और साइड में ऊपर जाएंगे तो एक ऑप्शन को रॉन्ग करने का या कैंसिल करने का ऑप्शन है, जिसमें चैटिंग ऑफ हो जाती है। देखें अब कितने लोग सही कर पा रहे हैं। पॉइंट CAB AB डैश 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 किससे मल्टीप्लाई करें एक बार? 10 से। C.AB AB AB किससे मल्टीप्लाई करें? 100 से। इसी को 100 से कर लो या इसको 1000 से कर लो, एक ही बात है। CAB AB AB सबने किया? माइनस कर देते हैं इन दोनों को, तो ये 990x आ रहा है। सबका आ रहा है? नॉट विजिबल कैसे कह सकते हो? मेरे मोबाइल पर तो एकदम सही आ रहा है, 990। एक जगह लाइट जरूर है, पर वो इतना आपको आता है, क्वेश्चन ही मैंने रिपीट किया बेटा, ठीक है। ऑप्शन देखें किसका सही आ रहा है, CAB -C। तो फाइनल आंसर जो x का आ रहा है
वो कौन आ रहा है, देखो सी ए बी माइनस क्या लिखेंगे, सी। थोड़ा अभी आदत नहीं है बेटा मुझे, तो हो जाएगा सी ए बी माइनस सी अपॉन 990। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। मैंने सोल्व भी कर दिया, ये तो सबने किया होगा बेटा। चेक कर रहा हूं किसने सही किया है किसने नहीं। देखो कई लोगों का गलत हो गया है, देखो कि कई कह रहे हैं हमें सब आता है, इतनी आसान बात क्यों पढ़ा रहे हो। देखो इतनी आसान बात भी गलत हो सकती है, सबको पता लग रहा है। किसी का ए आ रहा है सही करके गलत आ रहा है, इतना अच्छा ऑप्शन हो गया। बताओ, एक होता है क्वेश्चन किया आंसर आ गया मैच कर रहा है, पिछला हो ही गया था, पर यहाँ पर देखो है कि नहीं। अब कई कह रहे मेरा सही है मेरा सही है, किसी का सी है ए है, देखो सभी के सारे आंसर आ गए। किसी भी हालत में सी ए बी माइनस सी है तो ए तो होगा ही नहीं, तो ए किसने किया उसका वैसे ही गलत है। अब बाकी तीनों में से कौन सा सही है ये मैं आपको सिखाता हूँ। अब कई लोगों का आने लग गया, अब डिस्कस करते हैं, काफ़ी समय हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर 985 को आपको लिखना होता तो आप क्या लिखते, 9 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस कितना लिखते बेटा 5, कितना लिखते 5। सी ए बी माइनस सी ए बी माइनस सी की अगर अपने बात करें तो इसको क्या लिखोगे, सी इंटू 100, समझ में आ रहा है, ये डिजिट है, ए इंटू 10 यानी 10a प्लस कितना b माइनस सी। अब समझ में आया। देखो कईयों का फ्री में इतनी आसान बात गलत हो सकती है, 990। अब देखो सबका सही है, कई कह रहे हैं ऑप्शन ही नहीं है। अभी देखो ऑप्शन अपने आप आ गया, 100c में से एक c माइनस किया, क्या बचा 99c। क्लियर है, 10a, ये रहा 10a, और ये क्या बचा बेटा b अपॉन 990। आंसर कौन सा सही है पता आपको, डी आंसर करेक्ट हुआ। थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा मैं और सुधारने की कोशिश करूँगा, अभी हैबिट नहीं है इस तरीके से लिखने की, ये चीज़ है। ओ संतोष कह रहा है गलत हो गया मेरा, गुड गुड गुड, लगे रहो। और पूछूं आपसे, तो देखो कितनी छोटी सी बात जो सबको आती थी, अब देखो कई लोग गलत करने लगे। अब देखो सबका सही आ रहा है, सोहम डी डी डी, गुड ट्राई, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, log 5/3 इज रैशनल आर इरेशनल। कुछ के मन की बात सोच के मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया है, ये चीज़ है। log 5/3 कैसा नंबर है, किसी को दिख नहीं रहा हो तो मैं फिर बड़ा बड़ा लिख दूँ, log 5/3 कैसा नंबर है, रैशनल या इरेशनल, बताओ। रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, रैशनल इरेशनल, आंसर क्विक, सोचो। ओ किसी ने कहा सर आंसर पहले आने दो। कोई कह रहा है कि हम लॉग के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको बता दूं इसी चैप्टर में लॉग वगैरह। देखो कई भागना चाह रहे थे, कई सोच रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ लूँ। आपको पता है लॉग के बगैर कुछ नहीं होता, और एक सोचने की बात है कि रैशनल इरेशनल नंबर, यहाँ तक का गेम ख़त्म नहीं है। लॉग एक ऐसा चैप्टर है पूरी मैथ्स में आता है और आपकी एनसीईआरटी में है ही नहीं। अगर उसको पढ़ के 100 में 100 ले आए तो कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं होने वाला है। 12th में सबके आते हैं, इसका मतलब कंप्लीट मैथ्स सीखोगे तभी गेम चलेगा। ये कि बुक बार बार जाके स्कूल की बुक देखने से कुछ नहीं होगा, उससे पहले मैं आपको स्कूल के सर से पहले सब सिखा दूंगा। चलो पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों का आ भी रहा है, काफ़ी लोग अच्छा सोच रहे हैं, और जिनको नहीं आ रहा है उनको सोचते हैं लॉग क्या है। लॉग इसे एक हिसाब से वैल्यू को प्रेजेंट करता है। तो लॉग a/b इक्वल टू अगर x है तो आया कहाँ से, जैसे मान लो क्या ज़रूरत पड़ी, मैं लॉग में तो बताऊंगा ही, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं ताकि क्वेश्चन समझ में आए।
जैसे जनरली क्या होता है 2 की पावर 2 4 आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो कोई पूछे 2 की पावर x अगर 4 है तो x क्या होगा, 2 होगा। 2 की पावर x इक्वल टू 8 है तो x कितना होगा, 3। 2 की पावर x इक्वल टू 5 है तो x कितना होगा, log 5/2। ये ऐसे नंबर देखो, ये तो कन्फर्म है कि 2 की पावर x की वैल्यू 2 पर वैल्यू आएगा 4 और 3 पर आएगा 8, ये तो कन्फर्म है सबको, यस। बट अगर कहीं ऐसा नंबर आ गया कि ये 5 कब होगा, तो ये कन्फर्म है कि 4 से 8 के बीच में ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में देगा, पर वो कौन सी वैल्यू है नहीं जानते। इनको जानने के लिए जरूरत पड़ी किसकी, लॉग की। किसकी जरूरत पड़ी, लॉग की। इसको प्रेजेंट करेंगे यानी पावर की वैल्यू ढूंढने के लिए किसका यूज करते हैं, लॉग। बोलेंगे log 5 टू दी बेस 2, log 5 टू दी बेस 2। क्लियर है सबको। अब इसका log हटाएंगे, मैं हिंट दे रहा हूं आपको क्वेश्चन के लिए। log हटा के इसको x मान के सोचना है सबको। a इक्वल टू बी का पावर x, a इक्वल टू बी पावर x, बस इतना यूज है और कुछ नहीं। मैं हिंट देता हूं, फिर सोचो जिनका नहीं सोच पा रहे हैं। इसको x के इक्वल मानेंगे और x को बताना है रैशनल होगा कि इररेशनल। काफ़ी लोगों का आंसर आ रहा है। अब मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको log का मैंने आइडिया दिया। log हटाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी लोगों का आंसर आ गया, बाकी सीखने की कोशिश करो। 5 इक्वल टू 3 की पावर कितनी, x। log बोलेंगे कैसे, log 5 टू दी बेस 3, तो log 5 टू दी बेस 3, तो 3 की पावर x इक्वल टू कितना, 5। 3 की पावर x इक्वल टू कितना, 5। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो स्कूल में आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा है, वो क्या है कि नंबर आप जानते हो कोई ना कोई वैल्यू पावर में रखेंगे, रियल नंबर तो 5 तो आएगा, ये तो कन्फर्म है। इतना सबने याद किया हुआ है। लॉग में पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो रियल वैल्यू आती है। रियल नंबर अभी मैंने सिखाए हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2, रैशनल या इरेशनल। मैं मान लेता हूं कि x कैसा नंबर है, रैशनल, यानी x की वैल्यू p/q आएगी। जहां पर p और q कैसे नंबर है सबको पता है, इंटीजर है, q 0 नहीं है, अंडरस्टूड है। क्लियर है सबको, q क्या नहीं है, 0। x की वैल्यू में p/q रख के यहाँ चेक कर लेता हूँ, एकदम सिंपल बिना दिमाग लगाए। तो 3 की पावर p/q, दोनों तरफ पावर में q कर दूं तो 5 की पावर q इक्वल टू 3 की पावर p। क्लियर है सबको। अब देखो 5 की कैसी पावर, इंटीजर पावर, 3 की कैसी पावर, इंटीजर पावर, क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं, नेवर पॉसिबल। कि 5 की कोई भी इंटीजर पावर करेंगे 5 के मल्टीपल ही आएंगे, 3 की कोई भी इंटीजर पावर करेंगे 3 के मल्टीपल ही आएंगे। इसका मतलब ये नंबर पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है, x रैशनल, रैशनल नहीं है तो बचे कौन, इरेशनल, यानी आंसर क्या होगा, इरेशनल। इसे बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रॉब्लम। ठीक है, फील आया। मैंने काफ़ी कोशिश की बिना लॉग पढ़ाए आपको लॉग समझाने की, फिर भी ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था जो है। क्लियर है सबको। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे धीरे। अभी फर्स्ट सेकेंड लेक्चर, मेरे हिसाब से दूसरा लेक्चर सब लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। सर दिस टाइम आई वाज राइट, गुड गुड, लगे हो गुड। चलो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखें, कौन है समझदार, कौन है चालाक, एक कौन है होशियार, क्लास में देखे कौन है इंटेलिजेंट। अभी तक तो क्वेश्चन थे सबका साथ और सबका विकास, और अब आने वाला है केवल रैंकर का विकास। फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब x और y इंटीजर नंबर है, केवल इतना सा मैंने आपसे पूछा है। देखें कितने लॉग बनाएंगे, आप देखें, सोचो 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 सोचो, कुछ अलग हटके, ताकि आपको लगे कि यार 2 + 2 4 तो नहीं कर रहे हैं आज, तो लग रहा है मेरा टाइम ही लॉस हो गया, काश मैं गेम ही खेल लेता, टीवी देख लेता, मूवी देख लेता, या NCERT लगा लेता। जानो जानो, ट्राई करो ट्राई करो।
काउंटिंग बतानी है, नम फाइंड द इंटीग्रल सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन बता दो या काउंटिंग बता दो। इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब इंटीजर पेयर। एक्स वाई इंटीग्रल सॉल्यूशन मतलब एक्स भी इंटीजर वाई भी इंटीजर। चलो कम से कम कुछ लोग कोशिश दे रहे हैं, कर रहे हैं। रफ कॉपी लेके बैठेगा, डोंट नो, अरे किसी को याद थोड़ी होता है, जैसे 1 2 3 याद है, वैल्यू ट्राई करो। जैसे एक लड़के ने कहा 0 0 रख दिया, आंसर तो आया ना उसका एक। 1 1 देखो 1 1 रख के ट्राई किया, देखो आया ना उसका। पर याद रखो पेपर में क्या करता है, मैं पहले भी अगर मेरे क्वाड्रेटिक के आपने वीडियो देखे हो तो आप ये समझ जाओ, वो ये नहीं पूछता कि कौन थे, जय था कि वीरू था, वो पूछता कितने आदमी थे रे, कितने आदमी थे, मतलब काउंटिंग पूछेगा। एक आंसर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। एक हिंट दे देता हूं, क्या y को इधर ले आते हैं, y को इधर ले आते हैं और y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x। तो y की वैल्यू आपकी आगे कितनी, 2x अपॉन x प्लस 1। वेरी सिंपल। y को x में लिख लेंगे, थोड़ा सोचना आसान पड़ेगा। देखो सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि आंसर में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं लोग। ठीक है, चलो थोड़ा मैं आपको सिखा देता हूँ। क्या करते हैं, ये ऊपर 2x तो दिख रहा है सबको, इस 2x के साथ 2 ऐड कर दें तो क्या होगा, x प्लस 1 सेपरेट हो जाएगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश तो आपने काफ़ी कर ली, अभी भी आ रहा है। इजी तरीका जिससे कोई आंसर छूटे। अभी जो आप ट्राई कर रहे हो ना, उसमें किसी का कोई आंसर छूट जा रहा है, किसी में अगर एक भी छूट गया तो माइनस में चले जाओगे, वहाँ पे अवार्ड मिलता है। अब देखो बच्चे, y इक्वल टू, मैंने क्या किया, 2 ऐड किया, 2 माइनस किया। धीरे धीरे बता रहा हूँ, हर बंदा समझ पाए, आसान सी बात है, घबराए नहीं। इसमें मैं डिवाइड करूँगा तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा बेटा, 2। समझ में आया, -2 अपॉन x प्लस 1। वेरी इजी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब समझ आ रहा हो, y को इंटीजर होने के लिए 2 इंटीजर होना चाहिए, है भाई, है। अब 2 में x प्लस 1 का डिवाइड होगा तभी ये इंटीजर आएगा, और ये इंटीजर मिलके y इंटीजर, यानी x प्लस 1 की जो वैल्यू है उस वैल्यू का 2 में डिवाइड होना चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं सबसे आसान नंबर क्या है, 2 में किसका किसका डिवाइड होता है, आप सब समझ गए, प्लस माइनस 1। 2 में किसका किसका डिवाइड होता है, प्लस माइनस 1। 2 में दूसरा किसका डिवाइड होता है, प्लस माइनस 2। तो आंसर तो यहीं से आ जाएंगे। 1 लेंगे, अब यहां से x मिल जा रहा है, x का वैल्यू 1 में से 1 गया, 0 आया ना। दूसरा 1 माइनस किया, -2, फिर माइनस किया 1, फिर माइनस किया -3, फिर आया। कितने आदमी थे, 4। अब x की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखते हैं, 0। तो पहला पेयर आया 0 0, जो बहुत लोगों ने बताया। 0 के बाद अगला नंबर 1 रख लेते हैं, 1 रखेंगे 2/2, 1 1, ये भी कईयों ने बताया। अगला नंबर कौन रख दें, -2 रखेंगे तो नीचे -1, ऊपर -4, यानी x का वैल्यू -1 रखा, कितना रखा, 2। तो -2 रखने पर -4, नीचे -1, वैल्यू कितनी, 4। क्लियर है सबको। अगला नंबर कौन आया x का, -3 रखेंगे तो ऊपर -6 रखा और नीचे -2, वैल्यू कितनी, कितना रख रहा हूं मैं, -3 रख दूंगा, चाहे यहां रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं। -3 अगर मैं यहां रखता हूं तो ये वैल्यू कितनी नजर आ रही है, -2 प्लस 2/2 कितना, 1, यहां से भी 3,
यहाँ रख लो, -6 अपॉन -2 3, ये आंसर है। कितने आदमी थे? 4, 0 0 1 1 -2 4 -3 3। ये -3 पर 4 कैसे आ गया बेटा? -3 आप यहाँ रख लो, -3 रखेंगे -6, -3 रखेंगे -2, डिवाइड करेंगे 3 आएगा। ठीक है, कोशिश अच्छी थी, बहुतों ने आंसर किए, पर कंप्लीट इन चारों ने जिसने दिया उसका सही होगा, और इसमें देखो गलती हो गई। कितनी आसान बात थी। तो छोटी बातों में बहुत राज छिपा है, ये आज का एक पहला बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको सिखाता हूँ दूसरी वो चीज़ जो 10th से अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग नाराज़ थे, उनको भी मैं कुछ सिखा दूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2। क्या हुआ, नाराज़ हो गया क्या? कब तक है क्लास सर जी? अभी कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाऊंगा, केवल उतना जो पूरी कैलकुलेशन पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आ जाए आगे बढ़ते टाइम, तो आपको दिक्कत ना हो। तो दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये उर्दू में लिखा गया है, फॉन्ट साइज चेंज हो गए। हिंदी वाला कोई बच्चा हो तो बोलते हैं समिश्र संख्याएं। ठीक है, x की वैल्यू समझ नहीं आई, फिर बता दूंगा, दोबारा रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं। दूसरा एक आसान सी चीज़ सिखाता हूँ जो आपने नहीं पढ़ी है, और नया चीज़ सबके लिए है पर आसान। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये क्या है, कैसे जाने, इसके बारे में आज अपने सीखते हैं। इसको जनरली अपनों ने प्रेजेंट किया जाता है किससे? जेड। जेड बिलोंग्स टू क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से ईजाद हुआ? तो सबसे पहले बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने एक दिन कैलकुलेशन करते टाइम एक इक्वेशन चूज़ की, और पता लगा बड़ी डिफ़िकल्टी है इसके फैक्टर फाइंड करने में। वो क्या? x² + 1। और x² + 1 के जब वो रूट फाइंड करने लगे तो उन्होंने कहा x² = -1, x = ±√-1। तब उसको लगा कि ये √-1 तो एक ऐसा नंबर है जो हर एक चीज़ में अलग हो जा रहा है। हर एक रूट में नेगेटिव नंबर हो तो उसमें 1 तो अलग कर ही सकते हैं। तो ऐसे नंबर को उन साइंटिस्ट ने कहा मुझे मौका मिल गया है। पुराने टाइम में कोई बहुत बड़ी मैथ्स तो होती नहीं थी, जिसने जो बना दिया उसने अपने नाम पे लिख दिया, तो हो सकता है उनका नाम भी आयोटा ही होगा। तो उन्होंने इसको एक ग्रीक वर्ड आयोटा लिखा, उनका खुद का नाम नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। ग्रीक वर्ड बोलते हैं आयोटा, ग्रीक लैंग्वेज। तो इसको बोला गया √-1 को नाम दे दिया आयोटा, और आयोटा से आई लिया तो इसको हर जगह प्रेजेंट करेगी किससे? आई से। ऐसे नंबर लिखने की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर की और इम्पोर्टेंस बढ़ गई। उन्होंने कहा जैसे सबसे छोटा सेट सब जानते हो नेचुरल नंबर का होता है। नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर। होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर। इंटीजर किसका सबसेट है? रैशनल। रैशनल किसका सबसेट है? रियल। रियल किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स। यानी एक ऐसा चैप्टर जिसमें पूरा वर्ड समाया है। आधा घंटा और पढ़ेंगे क्योंकि अपने डिले हो गए थे, ठीक है, चिंता ना करें। कोई लोगों को समय हो रहा है तो कहीं मिलने जाना हो किसी से तो अलग बात है, ठीक है, बाकी पढ़ते रहें। इसको जाना हो चुपके से चला जाए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सब मिलके टोटल मिला के रियल होते हैं। और रियल नंबर किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स। यानी कॉम्प्लेक्स में पूरी दुनिया समाई है। और ऐसे चैप्टर को अपने इस इमेजिनरी यूनिट आई से प्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस चैप्टर की अपने बात करें तो इसे जनरल नोटेशन जेड से प्रेजेंट किया जाता है, और जेड होती है x + i, जहाँ पर आप कह सकते हो x और y कैसा नंबर है, क्लियरली होना चाहिए रियल नंबर। कैसा नंबर? रियल। x को बोलते हैं कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। y को कौन सा पार्ट बोलेंगे बेटा? इमेजिनरी पार्ट। ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, चैप्टर तो 20 क्लास लगेगी इसको पढ़ने में, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे नंबर x कैसा नंबर? रियल। y कैसा नंबर? इमेजिनरी। तो ऐसे नंबर्स को मिला के एक नंबर इंक्लूड किया गया जिसे जनरली जेड से डिनोट करते हैं, और भी नाम दे सकते हैं।
तो आई क्या है, रूट माइनस वन। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अगला आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे ध्यान ना दें, कॉम्प्लेक्स नंबर अब यहाँ से आपको फील आ रहा है कि ये प्रेजेंट पिछले लेक्चर में देखा, पिछले टॉपिक में, कि x प्लस आयोटा वाई है। x और y रियल नंबर है, i रूट माइनस वन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर अपने देखें ध्यान से, तो प्योरली रियल नंबर, सबसे पहला टर्म आता है प्योरली रियल। प्योरली रियल कैसे बनेगा ये जानने की बहुत ज़रूरत है। प्योरली रियल को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर x प्लस आयोटा वाई में अगर y जीरो हो जाए तो z की वैल्यू केवल x होगी, और इस x कैसा नंबर है, रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम सिर्फ जान लेंगे, कैसा नंबर, प्योरली रियल। कैसा नंबर, प्योरली रियल। इंट्रोडक्शन हल्का सा। दूसरा टर्म आता है प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी नाम से ही क्लियर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x को क्या कर दें, जीरो, तो z केवल किससे प्रेजेंट करेंगे, आयोटा y से। z किससे प्रेजेंट करेंगे, आयोटा y से। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजनरी। आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ये सब। पर एक केस और है, साफ साफ दिख रहा है, इमेजनरी नंबर। ऐसे नंबर भी होंगे जिसमें x भी जीरो ना हो और y भी जीरो ना हो। तो ऐसे नंबर को बोला गया किसके अंदर, इमेजनरी नंबर्स के अंदर। जैसे 3 + 4 आयोटा, इसमें एक रियल पार्ट भी है और एक कैसा पार्ट है, इमेजनरी। ये केवल बेसिक है। अब जैसे कंजुगेट और ये सब टर्म अभी नहीं जानने हैं। अरे ये क्या है, आज दिवाली है सर, ये कौन आ गया भैया, कुछ भी लिखते रहते हो यार, पढ़ाई में ध्यान है। ये कौन है जो बीच में बायोलॉजी भी पढ़ना चाह रहा है, एक ही क्लास में रहो भाई, तुम सब कुछ पढ़ लोगे। माला श्रीवास्तव, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, चिंता ना करें, उसको मैं हिंदी के टर्म भी अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत है। ठीक है, अब ये था यार बेसिक। थोड़ा सा यार जिसको देखो, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दो, थोड़ा सा ना पेशेंस रख के पढ़ो। जिसको लग रहा है दिक्कत है वो ना पढ़े, इस अगली क्लास का वेट कर ले, और जिसको पढ़ना है वो चुपचाप बैठ के पढ़े। बहुत लोग देख रहा हूँ शांति से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाग सर का कब से चलेगा, बीच बीच में कुछ भी पूछते रहते हो यार तुम लोग। चलो यार, वो आपके फेवरेट है, चिंता मत करो, ध्यान दो। अब ध्यान से देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर जो सिस्टम है वो 3 पार्ट से मिलकर बना, प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी और इमेजनरी। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए। अब आई के बारे में अपने थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आई की पहली बेसिक थीम सब जानते हो, केवल बेसिक जानना है। आई जानते हो, अब क्या हो गया, रूट माइनस वन। क्या हो गया, रूट माइनस वन। तो इसका अगर अपने क्या कर दें, स्क्वायर, तो आई का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, -1। तीसरा, आई का अगर अपने क्यूब कर दें तो क्या होगा, माइनस आयोटा। चौथा, आई की पावर अगर मैं 4 कर दूँ, आई का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, आई का स्क्वायर यानी -1 की स्क्वायर। क्या वैल्यू कितनी, 1। आई का 4 मतलब आई का स्क्वायर यानी -1 का पावर 2। क्या वैल्यू आ गई, 1। इसका मतलब अगर अपने पावर में 4 का मल्टीपल है और इंटीजर मल्टीपल, m कैसा नंबर है, इंटीजर, तो ये 1 का पावर कितना हो जाएगा, m, और 1 का पावर अगर m है तो वैल्यू कितनी, 1। तो i अगर रूट -1 है तो i का स्क्वायर -1 होगा, i का क्यूब मतलब i के साथ -1 के साथ i का मल्टीप्लाई। फोर्थ आ गया, i का पावर 4, वैल्यू कितनी, 1। फील आ रहा है सबको। ठीक है, ये देखो i की वैल्यू रूट -1, i का स्क्वायर -1, i का क्यूब -i। देखिए कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, देखो। तो सबसे पहला कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, थोड़ा आप अब इन्वॉल्व हो, i की पावर 57 +1 अपॉन i की पावर 125।
थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। आई की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 125, ये आ गया। वैल्यू बताओ। दूसरा है आई की पावर 1857, वैल्यू पहले की बतानी है सिर्फ, फिर दूसरा पूछूंगा तब बताना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। 1947 आई की पावर 2019, आई की पावर, थोड़ी कैलकुलेशन सीख जाओ इस चैप्टर से ताकि आगे बढ़े तो कोई दिक्कत ना हो। आयो के इस चैप्टर के बारे में बहुत डीप में पढ़ना है, ये समझ जाओ जितना एनसीईआरटी का आपने कोई आधा सिलेबस पढ़ेंगे उतना एक चैप्टर सीखना है, पर थोड़ा सा वेट करना है। ये सब कोई दिक्कत आएगी मैं अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ। आई की पावर 57 1 अपॉन आई की पावर 125। आंसर बताओ सब लोग। नहीं आएगा फिर एक्सप्लेन करूंगा। बेटा ये बचपना बंद करो सब लोग, थोड़ा तो यार रेस्पेक्ट करो यार, नाराज मत हो। वंशिका ने कहा खाना खा लो सर। इतनी जल्दी कौन खाना बनाएगा, मेरी बीवी भाग जाएगी इतनी जल्दी बोलूँगा तो। करो करो करो। काफ़ी लोगों के आंसर आ गए, चलो देखें क्या कर रहे हो। ट्राई करो ट्राई करो, चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही है आज अपने को कैसे भी करके। आई की पावर 57, तो ध्यान से देखो 14 का पढ़ा सबको आता है। 14 इंटू 4 कितना हो गया 56, यानी 4 का मल्टीपल अगर अपने अलग कर लें, यानी कौन, आई की पावर 4 पावर 14, तो पावर में कितना बचेगा 1 अपॉन आई की पावर 125। 125 में 4 का मल्टीपल आप जानते हो 124, एक आई सेपरेट, कैसे 4 × 12 4 एकम 4, आई की पावर 4 कितना 1 की पावर 14 1, आई आ गया। आई की पावर 124, आई की पावर 124 कितना हुआ 1 अपॉन क्या बचा आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, तो नीचे देखोगे आई का स्क्वायर हो गया है। आई का स्क्वायर कितना होता है -1, आई बटे -1 क्या वैल्यू आई माइनस आई, आंसर कितना 0। देखिए कितनों का 0 आया, ये गलत कैसे आ रहा है भाई, ये आई हो गया, ये 1/i मिलके कितना 0। किसी को पावर ऑफ आई नहीं समझ में आया, भैया को फिर मैं समझा देता हूँ। आई कितना होता है √-1, तो आई का स्क्वायर कितना होता है -1, रूट का स्क्वायर करना आता है ना, ये आ गया। आई का क्यूब कितना होगा, तो आई का स्क्वायर अलग कर लो, आई आ गया। आई का स्क्वायर कितना होता है -1 -i, ठीक है। तीसरा आई का पावर 4, तो आई का स्क्वायर -1 होता है, -1 का स्क्वायर कितना 1, बस इतना सा है, इजी। आपको समझ में आया। ठीक है, सेकंड वाला बताओ। आई की पावर 1857, आई की पावर 1947, आई की पावर 2019, आई की पावर 2021। चीज़ें आसान है, एक बार रिपीट कर लेंगे जाके फिर ट्राई करेंगे तो आ जाएगा। नई चीज़ें हैं तो थोड़ा पकड़ने में टाइम लगता है, यही वजह होती है। देखो कई लोगों को नहीं आता है, कई आते हैं, सामने भी नहीं बैठे हैं, तो इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा मुझे एक एक बंदे को ये देख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि किसी को ना भी पकड़ में आए, 10 में से 1 को नहीं आए, 9 को आ जाए, या 9 को ही नहीं आए, तो फिर ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो आंसर बताओ। आई की पावर 1857, आई की पावर 1947, इजी क्वेश्चन, ताकि आपको आई की कैलकुलेशन कहीं आगे पढ़ते टाइम कहीं आ गई बीच में, तो इस वजह से आपको फैलना नहीं है। 2019 2021 देखो काफ़ी लोगों के अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। ये लखन भाई बहुत बार 0 आ गया इनका, लखन राम लखन, कैसे चलेगा काम? बनाओ। आई की पावर 1857, सबको पता 1856 तक कितना होगा 1, क्या बचेगा आई,
बोलूं, आई की पावर 1947, 1944 तक 4 का मल्टीपल है, क्या बचेगा? क्यूब। आई की पावर 2019, 2016 4 का मल्टीपल है, कितना बचेगा? 3। आई की पावर 2021, 2020 4 का मल्टीपल है, वैल्यू कितनी? 1। 4 का मल्टीपल 1 लिखते जाओ, जिसको 4 नहीं आता 4 का पढ़ा पढ़ो, ये आ गया। चेक करो, आई बहुत इजी पढ़ रहे हैं, आई माइनस आई, ये माइनस आई, ये प्लस आई, टोटल मिलके कितना? 0 आया। चेक करो चेक करो, ये आई का क्यूब, ये आई का क्यूब, ये आई, कुल मिला के आई का क्यूब अभी सिखाया हूँ, ये देखो माइनस आई का क्यूब माइनस आई, ये कितना? आई। 0 0 0। गुड गुड गुड। तो आई के बारे में आपको आया। अब थोड़ा प्लस माइनस सिखा देता हूँ, एक छोटा सा। भाई काम क्या आएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बस। और आई क्या होता है, इतना ही सीखना है बेसिक में, बाकी तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। और आपको पता है एनसीईआरटी में तो इतना आधा तो इतना ही दिया होता है। फिर सीखते हैं ऑपरेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें सबसे पहली टर्म आती है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हिंदी में अगर कोई बच्ची है, एक ने लिखा भी था 0, बहुत अच्छा, सबका आ गया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करता हूँ। पहला नंबर है a प्लस आयोटा b, दूसरा नंबर मैं चूज करता हूँ c प्लस आयोटा d, जहाँ पर a b c d कैसे नंबर हैं? रियल। देखो ये समझने की ज़रूरत है कि i की वजह से ये इमेजिनरी पार्ट है, ये उसका कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी। दूसरे का इमेजिनरी पार्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये आ गया c प्लस आयोटा d, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, प्लस एंड माइनस, बहुत ही इजी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं आया तो मैं रिपीट करूंगा। तो सिंपल सी बात है, a प्लस आयोटा b प्लस माइनस c प्लस आयोटा d, बहुत ही बेसिक लेक्चर था चैप्टर का पहला। तो रियल के साथ रियल, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, यानी क्या होगा? a प्लस माइनस c प्लस आयोटा b प्लस माइनस d, ये आ जाएगा। सबको आया? a के साथ c प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, b के साथ d प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस, ठीक है। ये देखो, ये ब्रेकफास्ट करने जा रहा है, ये तो घर बैठे हीरो हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अच्छा है अच्छा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो ये दोनों ऑपरेशन सॉल्व करके दिखाओ। आ गया? पहला वाला ट्राई करो, सेकंड वाला बहुत इजी, सबका साथ और सबका विकास। एक बार ट्राई करो एग्जाम्पल में, फिर एग्जाम्पल से, इसलिए इतना हल्का एग्जाम्पल लिया, मैं समझा पाऊंगा आपको आसानी से। आई वाले आई के साथ ऐड होंगे, रियल वाले रियल के साथ। अब ट्राई करो, पहले का बताओ। पहले का आया 6 के साथ किसको ऐड करेंगे? 5, तो ये आ जाएगा बेटा 6 प्लस 5। आयोटा के साथ क्या करेंगे? -13 और 4, यानी 4 माइनस 13, ये आ गया। अब आया 6 और 5, ओ ये 12 किसका आ गया है? अच्छा 11 वाला, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 6 और 5 कितना होता है? 13, फिर कितना? ये 9 आयोटा। क्लियर है सबको? 4 माइनस 13 कितना आ गया? 9 आयोटा। सेकेंड वाला बनाओ सब लोग, ट्राई करो ट्राई करो। इस बार माइनस करना है आपको, क्या करना है? माइनस। बहुत इजी है, 2-3 ऑपरेशन है और सबको आ जाएगा बहुत आसानी से। -1 देखिए आ गया होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस आयोटा के साथ आप ध्यान से देखो तो ये रहा 7, क्या रहा? 7 माइनस माइनस प्लस,
3 आयोटा, बहुत ईजी सिंपल ऑपरेशन। ये -1 और 11 मिलके कितना आ गया 10, 7 और 3 मिलके कितना आ गया 10, तो ये टोटल आ गया ये 10 + 10 आयोटा। ये बीच में ये देखो +7 है, ये माइनस माइनस मिलके प्लस, और यहाँ पर ये आयोटा अंदर नहीं आएगा, ठीक है, ये आ गया सिंपल। तो देखो आयोटा के साथ एक 7 है, एक माइनस माइनस प्लस 3, तो आयोटा के साथ 10, -1 + 11 10। चेक करो, फर्स्ट का आंसर बता रहा है गलत आया है। 6 और 5 मिलके कितना, ओ 11 है, सॉरी 13 कैसे लिख दिया, रुको, ये 11 है, ठीक है, ओके डन। ओके ओके ओके, ये आ गया कुल। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑपरेशन बस और है, प्लस माइनस, अब सीखते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो Z1 × Z2, Z1 × Z2 A + आयोटा B × C + आयोटा D, ये आ गया, बहुत ईजी। A × C, टारगेट क्या है याद रखो, रियल पार्ट को सेपरेट करना, तो A × C AC आयोटा B, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको रटना है, कुछ लोग रटने लग जाना है इसलिए उनको नहीं आ रहा है। आयोटा B × आयोटा D क्या होगा बेटा, -BD, क्या होगा ये -BD, प्लस आयोटा के साथ ध्यान से देखो, आयोटा के साथ देखो एक BC दिख रहा है सबको, दूसरा AD + AD, बहुत ईजी। आया कि नहीं, यस बोलो तो क्वेश्चन पूछूं। सिंपल मल्टीप्लाई कह सकते हो इन दोनों का, जैसे ए का दोनों से मल्टीप्लाई, आयोटा बी का दोनों से। आ रहा है सबको, तो आगे क्वेश्चन पूछ लूं। प्रिया तुम्हें क्या नहीं आया, फिर समझा देता हूं प्रिया को। AC ये रहा, आयोटा B × आयोटा D का मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल आएगा, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, ये आ गया। फिर आयोटा के साथ कौन आएगा, देखो ध्यान से देखो, एक तो आएगा AD आयोटा के साथ ये रहा, और एक आएगा BC, तो रटना नहीं है। अब आया कि नहीं प्रिया को, यस या नो, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। गुड गुड, आ गया लग रहा है प्रिया को। 4 आयोटा × 3 - 5 आयोटा, ये ट्राई करो थोड़ा सा, मैं बड़े फॉन्ट में लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो। 4 आयोटा × 3 - 5 आयोटा, ट्राई करो, इजी इजी है, सबसे बनेगा, आसानी से बनेगा। ये प्रोफेशनल गेमिंग, पहले अपना ओरिजिनल नाम तो लिखो भाई जी। ये क्या भाई, तुम गेम ही खेलते रहते हो, हैं क्या कर रहे हो। चलो पहला सिखाता हूँ, 4 आयोटा × 3, 4 × 3 12, 12 आयोटा, ये आ गया। 4 आयोटा -5 आयोटा, ये मिलके टोटल आ गया 20। आई का स्क्वायर होता है कितना, -1, तो 20 + 12 आयोटा, सबका आ रहा है लग रहा है, गुड गुड गुड। 20 आयोटा नहीं, फिर उल्टा लिख दिया किसी ने, 20 + 12 आयोटा, काफ़ी का सही आ रहा है, बाकी का गड़बड़ आ रहा है। ये 1 - 41, ये लग रहा है देश से बाहर चला गया क्या, 1 - 41 लग रहा बीच बीच में आगे आगे भागे जा रहा है, प्रदीप आगे चला जा रहा है। नए खिलाड़ी भी ऐड हो रहे हैं, बाकी लोग लग रहा नाश्ता करने चले गए क्या, ओह गुड। नेक्स्ट देखते हैं, 7 × -2, 7 × -2 मतलब -14, -3 आयोटा -5 आयोटा, तो माइनस आ गया ये 15, माइनस आ गया ये कितना 15। 3 आयोटा -3 आयोटा × -2, ये मिलके टोटल कितना हो गया 6 आयोटा। 7 × 5 माइनस कितना हो गया 35। समझ में आ रहा सबको, फिर समझा दूं, 7 × -2 14,
-3 आयोटा इंटू -5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आई का स्क्वायर -1, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 5 आयोटा माइनस के साथ ये -35 आयोटा, टोटल मिला के हो गया -29। क्लियर है सबको, सबका आ रहा है। और 6 माइनस 35 ये आ गया -29, सबका आ रहा है। थर्ड ट्राई करो, काफ़ी लोग। अरे बेटा कौन देख रहा है, नाश्ता करते हुए पढ़ो। काफ़ी लोग मज़ा ले रहे हैं, पबजी खेलेंगे, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा, क्या होगा ध्यान से देखो, 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर, a + b a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस, टोटल मिला के हो गया 25। क्लियर है सबको, मुझे लग रहा है ये सबको आ गया है, काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, बेसिक चीज़ वो है डिवीज़न। Z1 अपॉन Z2 a प्लस आयोटा बी, नॉर्मल कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश करूंगा, अपॉन C प्लस आयोटा डी, कुछ इस तरीके का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज का अपना सिंपल सा एम है कि हर नंबर का एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग दिखाना। तो नीचे वाले नंबर के अपोजिट साइन, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बोलते हैं कॉन्जुगेट, उसके आप वर्ड की चिंता ना करें, आगे सीखेंगे। अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर तो सिंपल मल्टीप्लाई, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे चेक करो c² आयोटा d का स्क्वायर d², ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा AC, रटने की जरूरत नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई, आयोटा B और आयोटा D का मल्टीप्लाई BD प्लस आयोटा BC, ये आ गया, ये आ गया -AD, हिला रहा सबको, ये आ गया आयोटा के साथ देखो BC, ये रहा -AD, दिस अपॉन दिस रियल, दिस अपॉन दिस इमेजिनरी, ये आ गया। ये आपस में चैटिंग ना करें, क्वेश्चन में ध्यान दें, बस लास्ट है। समझ में आया कि नहीं सबको, ये आ गया। बीच में कुछ लोग नाश्ता करने चले जा रहे हैं, फिर वापस आ जा रहे हैं, ठीक है, चलो ट्राई करें। क्या लिखा है, डिवाइड, सिंपल सा क्वेश्चन, 7 + 4 आयोटा बाई 2 - 5 आयोटा, यस, ठीक है, 7 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा, वैल्यू फाइंड करो। एक बार एग्जांपल लेके देखो बेटा, जिसको कम समझ में आया, इससे आपको ज़्यादा बेटर फील होगा नंबर्स लेके, ठीक है। अब नीचे वाले के पॉजिटिव साइन वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2 + 5i, 2 + 5i, ट्राई करो, इससे पूरा लिख देंगे, मल्टीप्लाई पूरी तरह मैं सिखाता हूँ, माला को नहीं आ रहा, बाकी को आ भी रहा होगा। नीचे आएगा 2 का स्क्वायर -5i का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आ रहा है देखो 7 × 2 कितना होता है बेटा 14, ऐसे करो, 4 आयोटा × 5 आयोटा -20, कैसे, 4 × 5 = 20, i और i का प्रोडक्ट होता है i का स्क्वायर, और i का स्क्वायर होता है बेटा -1, ये आ गया। प्लस i के साथ कौन आ रहा है, ये देखो, ये इंटू ये हो गया और ये इंटू ये हो गया,
7 का मल्टीप्लाई करेंगे 5, 7 इंटू 5 कितना होता है 35, 4 आयोटा इंटू 2 8, बहुत ईजी। 14 में से 20 गया, कितना आया -6। 35 और 8 मिलके कितना हो गया टोटल 43। नीचे क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये i का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 29। सही आया सबका? मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने लगभग सही किया है। तो देखो मेरा एम कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाना नहीं है, वो जब आएगा तभी सीखेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बढ़िया से आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है। ये नहीं आएगा तब तक आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो लास्ट बात सीख लेते हैं। ओ इतना इजी कैसे पूछ सकता हूँ मैं, एक छोटी सी क्विज। √-b क्या होता है, वैल्यू बताओ। बस लास्ट लाइन है, टेंशन ना लो, बस लास्ट है, लास्ट लास्ट लास्ट। √-b क्या होता है? वैसे काफ़ी ओबीडियंट हो, जितने बोलते हो उतने अच्छे भी हो, क्योंकि पूछ के ही खाना नाश्ता करना चाह रहे हो। बहुत अच्छा बात, क्या बात है, शाबाश आदर्श। देखो कितना इजी पूछा है ताकि सबके दिमाग में आए। √-b क्या होगा, एकदम सिंपल बात। और b के बारे में मान के चलो ये रियल नंबर है। कैसा नंबर है? रियल। कंफ्यूज ना हो जाए कोई, √-b से b कैसा नंबर है? रियल। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, काफ़ी लोग अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अच्छा कोशिश कर रहे हैं। चलो देखें कितने लोगों ने सही आंसर दिया। √-b, ज़्यादातर लोगों ने गलत किया है, यही तो बात है, यही तो सोचना है। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ये सीखना था। वैसे तो गलत और सही की बात ही नहीं है, सही चीज़ सीखना है। b की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि b माइनस है कि प्लस। सबसे पहला b अगर होता 0 तो √0 क्या होता है 0। ऐसे आंसर बढ़िया से बताना चाहिए था। ठीक है, b अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, ये खुद ही √-b एक रियल नंबर है, इससे माइनस को अलग करने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर क्यों बना है? रूट में नेगेटिव आने से। जैसे b अगर नेगेटिव नंबर होता, माइनस मान लो सपोज करो -16 होता, b की वैल्यू मैं -16 रखता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस होके 16 आ जाता और रूट की वैल्यू कितनी होती 4। तो ये खुद ही रियल नंबर है। तीसरा केस, b अगर पॉजिटिव नंबर है तब √-1 लिख के अलग करके आप i लिख सकते हैं। तो आपने केवल एक आंसर बताया है, 0 वाला भी इसमें इंक्लूड मान सकते हैं, कोई बात नहीं, ये ध्यान देना था। तो चैप्टर बना क्यों है? क्योंकि रूट में नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव अगर रूट में दिख गया, यहाँ तो नेगेटिव दिखने में दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि माइनस माइनस क्या है प्लस। चेक करो। महेश ने पूछा रूट में -36 का क्या आंसर होगा? रूट में -36 का आंसर होगा कितना? 6 आयोटा। चलो एक लास्ट आंसर लिखते हैं, उसके बाद थोड़ा मैं आपको कम परेशान करूँगा। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा और फंक्शन की बेसिक, और कोशिश करेंगे टाइमली क्लास शुरू करने की, चिंता ना करें, एक नया स्टार्ट है। √-9 √-4, कोई ये ना कहे हमारे लायक कोई क्वेश्चन नहीं आया जी। आंसर बताओ फटाफट जल्दी से। चलो देखिए क्या किया आपने, लास्ट देख लेते हैं। आंसर आ रहे हैं 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 आ रहे हैं। चलो देखते हैं। मैंने आपको अभी सिखाया था, कई लोग फिर गलती किए, रूट में नेगेटिव नहीं रखना है, √-1 को अलग कर लो, √9 को अलग कर लो, √-1 को अलग कर लो, √4 को अलग कर लो। चैप्टर को सही चलाना है
तो हमेशा रूट में पॉजिटिव रखना है और रूट में पॉजिटिव रखते हुए आपको नेगेटिव नंबर को सेपरेट कर लेना है। रूट -1 क्या होता है? आई। ये क्या है? आई का स्क्वायर। √9 3, √4 2। आंसर कितना आ गया? आई का स्क्वायर -1 और 3 × 2 कितना? 6। तो आंसर है -6। तो ये आ गया। तो ये है आज का कंप्लीट लेक्चर। थैंक यू। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर ग्रुप में दिया गया है, वहाँ पे आप उसको लिख के भेजो, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा। थैंक यू।